السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البحار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़। बहुत प्यारा मजमा है और पुरजोश मजमा है। मगरिब की नमाज भी हो गई, इशा की अजान भी हो गई। अब इशा की नमाज पढ़ना है। इशा की नमाज से पहले मुझे अपनी बात खत्म करना है। बहुत दूर से आया हूँ, मुसलसल सफर में हूँ।
और इसके बाद में मुसलसल सफर भी है। ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, सिर्फ 2-3 घंटे बात करके खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। बैठेंगे अजीजों दोस्तों, देर तक और लंबा बयान करना और सुनना कमाल नहीं, बयान सुनकर अमल करना कमाल है। आज मुसलमान इतना सुन रहा है, इतना सुन रहा है, इतना सुन रहा है, शायद इससे पहले कभी मुसलमान इतना नहीं सुना। कौन बात कर रहे हैं? कि इंतजाम करने वालों को मिलाकर बिठा दिए तो आधा इंशाअल्लाह ताला निजाम हो जाएगा। बैठ जाओ, इधर भी बैठो। अब जो आएंगे, जहाँ आएंगे वो वहां बैठेंगे बस। आज के दौर में मुसलमान जितना सुन रहा है, आज से 20-25 साल पहले से लेकर उससे पहले तक कभी शायद मुसलमान इतना नहीं सुना। इतने जलसे हो रहे हैं, जुमे के बयानात हैं, मदारिस के जलसे हैं, साथ में यूट्यूब है और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बयानात हैं और सुन रहे हैं। लेकिन उम्मत में अमल नजर नहीं आ रहा है। बात सही है कि गलत है? अरे बोलो, हमारी मस्जिद कैसे उम्मत में अमल नजर नहीं आ रहा, वरना कोई उन्वान शरीयत का ऐसा नहीं जिसे एक मुसलमान किसी आलिम के जरिए से न सुना हो। तकरीबन मसाइल आ गए। नमाज के, रोजे के, ज़कात के, हज के, हलाल के, हराम के, क्या जायज क्या नाजायज, क्या हलाल क्या हराम, क्या अच्छा क्या बुरा, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत हमारे सामने आ गई। इसीलिए मुसलमान के सामने आप एक खूबसूरत गिलास में शराब डालकर पेश करो। सुनी समझ में आती है बात? ये मोबाइल पकड़ने वाले छोड़ बेटा बैठे, कौन बैठे? ये मोबाइल आकर कर तो सबसे ज्यादा टेंशन हमना है, बहुत टेंशन। ना बयान करने होता, ना खाना खाने होता, ना दोस्तों से जिंदगी मजाक करने होता, गर्मी ना हो तो ना पगड़ी उतारने होता, यहाँ तक के ना बाथरूम को जाने होता। जरा मशहूर होना नहीं, सारी दुनिया पीछे पड़ जाए। इससे जितना हो सके बचो और होना भी बचाओ। जहां पकड़ना वहां पकड़ो, जहां नहीं पकड़ना वहां ना पकड़ो। पूरी मजलिस की तरफ से
से जैसे एक आदमी का सलाम करना काफी है, बिल्कुल इसी तरीके से पूरी मजलिस की तरफ से एक आदमी का रिकॉर्ड करना काफी है। दीवाना उठा, मलिका उठा, तवज्जो ही नहीं रहती मौलाना क्या बोल रहे हैं, आपके कैमरे पर तवज्जो रहती है, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ब्लर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बराबर पकड़ हो कि नहीं पकड़ होती, पूरी तवज्जो इसमें होती। सुनता कब? मजलिसों में अगर आते हैं तो फिर ये इसे भी जहां तक हो सके अपनी जगह पर छोड़ कर आओ, या नहीं तो कम से कम बंद तो करो। मेरे वाली ज़किया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक जमाने में औरतों के गोद में बच्चे रोते थे और मर्दों के जेब में मोबाइल रोई। एक आदमी पकड़ो बस था, इधर से भी पकड़ रहा, उधर से भी पकड़ रहा, उधर से भी पकड़ रहा, हमारी जिंदगी तंग हो गई। एक मरतबा मौलाना बेंगलुरु से, कलकत्ता से बेंगलुरु आया, बेंगलुरु से हैदराबाद, हैदराबाद से बिदर जाना है मुझे, पूरा सफर फ्लाइट का था, एयरपोर्ट फ्लाइट सब एसी। वहां से आकर यहाँ उतरा, फिर 2 घंटे में घर में रहकर जरूरियात पूरे पारी होकर के निकला। एसी में रहने की वजह से अपनी ठंड में रहा तो पेशाबा ज्यादा। हैदराबाद में उतरे एयरपोर्ट में, उसके बाद कार में बैठे, बिदर को जाना, हमारे दोस्तों को पूछा मैं कि भैया करीब में नजदीकी मस्जिद है क्या? कि नमाज का तो वक्त नहीं है ना। नहीं भाई, मैं जरा जरूरत को जाना। नहीं ना हजरत, 40 किलोमीटर दूर है ना हजरत मस्जिद अभी, नहीं बोला तब तक नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। जाने को थे बिल्कुल लेफ्ट साइड में, बिल्कुल खाली जगह, कोई बंदा बशर नहीं है, खाली पहाड़ा पता नहीं। ये बोला गाड़ी जरा साइड में डाल दो, पेशाब को जाकर आता हूँ, बच्चा जाको किबले का रुख मालूम कर ले, को जाको मैं जरूरत पूरी कर कर रखा तो कार से करनी वो भी पकड़ पड़ा। मैं वापस आकर बोला तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अभी तुम्हें पीछे से पकड़े सामने आएंगे। छोड़ो इसे, छोड़ो, बात क्या हो रही है इस पर तवज्जो हटा लो। जब तक कोई अल्लाह का बंदा गौर से बात को सुनता नहीं, उसे बात समझ में नहीं आती। जब बात समझ में नहीं आएगी तो अमल का शौक कैसे पैदा होगा? और जब अमल का शौक पैदा नहीं होता तो आसमान से हिदायत के फैसले नहीं होते। आइए बात समझ में? अरे मुन्नी जी हमारे बाबा आइए। अमल के लिए क्या तरतीब है जरा गौर से सुनो। पहले बात को गौर से सुनना, जब गौर से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, जब बात समझ में आएगी तो अमल का शौक पैदा होगा, जब अमल का शौक पैदा होगा तो आसमान से अमल की तौफीक भी मिल जाएगी। अमल का सुनने से बड़ा गहरा ताल्लुक है। कुरान ही नहीं, हदीस भी गौर से सुनो, हदीस ही नहीं, सीरत भी गौर से सुनो, बुजुर्गों की जिंदगियां गौर से सुनो, उलमा का बयान गौर से सुनो, माँ बाप की बात गौर से सुनो, जो इल्म में बड़ा है उसकी बात गौर से सुनो, जो अमल में बड़ा है उसकी बात गौर से सुनो, जो रिश्ते में बड़ा है उसकी बात गौर से सुनो। रब्बे काबा की कसम फुकहा फरमाते हैं, इसी को अदब कहते हैं।
नाफरमानों में लिखी जाती है। और कौन भी इंतजाम है? दूरी से नहीं, खरीद हूँ, हमने भागने का रास्ता है। अभी तकरीर शुरू नहीं किया, एक सबक आपके सामने पेश करना है मुझे, एक राज, एक नुक्ता पेश करना है। उससे पहले मुकद्दमा डाल रहा हूं, मेरी आका तू गौर से सुन। अगर तेरे शौहर की कोई बात तू गौर से सुनती नहीं, तेरा नाम नाफरमानों में लिखा जाता है। और जो औरत नाफरमान अपने शौहर की होती है, अल्लाह उसके पेट से औलिया को पैदा नहीं करते। ये अल्फाज नहीं गुंडलपेट के मुसलमानों, ये हकीकत है, ये तजुर्बा है, ये शरीयत है, ये साइंस है। ये हकीकत है, ये तजुर्बा है, ये शरीयत है, ये साइंस है। आज मुसलमान का एक मिजाज हो गया, शरीयत में है बोले तो मानता नहीं, साइंस में है तो मानता नहीं। माना मौलवी साहब कुरान में है तो मानता नहीं, डॉक्टर साहब दवा में है तो मानता। साइंस क्या? हर आधे घंटे को बदलने वाले इल्म का नाम साइंस है, जो बदलता नहीं उसका नाम शरीयत है। करो ना मन, अरे बोलो करो ना मन। गुंडल पेट को आए बड़ा चमका हो गया, हर जगह आया। मैं एक तज्जिया पेश करता हूँ, सुनो। सुन रही मैं बार बार पूछूंगा। कई को हजरत कितने मरतबा पूछती हो तो मैं बोलना नहीं। ये कहता हमारे अब्बा की नसीहत बोलते थे मेरे अब्बा मुझे कि बेटे तुमने तकरीर के मैदान में 10-15 साल का तजुर्बा, बेटे मैंने 50 साल का। कौम पर भरोसा कर तो तुम्हें लंबा लंबा बयान करो। एक पूछा की बात? बेटे ये कौम बड़ी होशियार बेटे। क्या बात? हम क्या खुले संगी खावा लेके बढ़ गया। लेकिन तुम भी तवज्जो से सुनो, एक दूसरे इस बात में करो। खुदा मुझे जो देगा वो अमानत तुम्हारे पास देकर इंशाअल्लाह ताला रुखसत हो जाऊंगा। तवज्जो से सुनो, करो ना। आया गुरु देखो, हमारे गुरु को भी आया। कोरोना के बाद आधे हिंदुस्तान का सफर कर दिया, लॉकडाउन के बाद। जहां भी गया पूछा तो सब बोले आया हजरत बोलकर। हदीस में आता है
क़यामत के करीब दज्जाल आएगा। कौन? दज्जाल आएगा। और दज्जाल बड़ा खतरनाक अल्लाह रसूल का, ईमान का, इस्लाम का दुश्मन है। उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। फिरौन भी उससे कम, हामान, नमरूद, शद्दाद भी उससे कम। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा दुश्मन दज्जाल, किताबों में लिखा है। और हर नबी ने दज्जाल से डराया। हर नबी दज्जाल से डराया। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में बैठकर दज्जाल के मुताबिक ऐसा बयान फरमाते, सहाबा फरमाते हैं कि कल या परसों दज्जाल आ जाएगा, ऐसा यकीन हो जाता था। क़यामत के करीब आएगा दज्जाल का आना। क़यामत के करीब मेरे नबी की अज़मतों में से एक अज़मत, क्योंकि जो बड़ा दुश्मन होता है उसे मारने के लिए बड़े आदमी की जरूरत पड़ती है। और पूरी तारीख का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे मारने के लिए अल्लाह ने मेरे नबी का इस्तेमाल नहीं फरमाया, मेरे नबी की उम्मत का इस्तेमाल फरमाया। हज़रत मौलाना मुर्शद कशीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल का आना मेरे नबी की अज़मत, दज्जाल का खत्म होना मेरे नबी की अज़मत, इसलिए कि अल्लाह इतने बड़े दुश्मन को मेरे नबी की उम्मत के फर्द से मारेगा। हज़रत दज्जाल को उम्मत मारेगी। हमने तो मंदिर पे मौलाना मुफ्ती साहब से सुना है कि ईसा अलैहिस्सलाम मारेंगे बोलकर। बिल्कुल मौलाना ने सही कहा। जिस वक्त ईसा दज्जाल को मारेंगे बहैसियत नबी के नहीं मारेंगे, मेरे नबी के उम्मती की हैसियत से मारेंगे। बहैसियत नबी के नहीं मारेंगे, मेरे नबी की उम्मती के हैसियत से मारेंगे। सबसे बड़ा दुश्मन। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी के सदक़े उस दुश्मन से भी बचने का इलाज भी अता फरमाया। मेरे आका ने फरमाया, जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ लिया करो और अपने घर वालों को पढ़ने का हुक्म दो। जो मेरा गुलाम, मेरे नबी ने फरमाया, जो मेरा गुलाम जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, दज्जाल का मकर उस पर नहीं होगा। जुमे को क्या पढ़ना वो पढ़ो, सुबह को क्या पढ़ना वो पढ़ो, शाम को क्या पढ़ना वो पढ़ो, दोपहर को क्या पढ़ना वो पढ़ो। आप खुदा की कसम हालात इतने करीब खराब है, हमारे पास कोई ताकत ज़ाहिरी नहीं है। अब अल्लाह ताला बचाएगा तो उन वजीफों की बरकत से बचाएगा जो वजीफे हमारे आका ने हमको अता किए। किसी की कोई अकल नहीं बचाएगी, अब किसी की कोई तदबीर नहीं बचाएगी, किसी का कोई लाही अमल नहीं बचाएगा, कोई पार्टी नहीं बचाएगी, पार्टी का वर्कर नहीं बचाएगा, पार्टी का लीडर नहीं बचाएगा। बचाएगा अल्लाह तबारक व तआला। और किसे बचाएगा? उसको बचाएगा जो अल्लाह के नबी के दिए हुए वजीफों पर अमल करेगा। यकीन नहीं आया तो मैं समझूंगा कि ईमान कमजोर है। मैं एक लीडर की हैसियत से नहीं बैठा, एक काउंसलर की हैसियत से नहीं बैठा, एक सदर की हैसियत से नहीं बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हो, आलिम दीन हो, मदरसे का कादिर हो, उलमा का कादिर हो, कुरान अल्हम्दुलिल्लाह जानता हो, हदीस अल्हम्दुलिल्लाह जानता हो। अकाबिर और औलिया के साथ निस्बत है। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगे, ईमान कमजोर है, ईमान कमजोर।
मैं हमेशा कहा करता हूँ मौलाना नौजवानों सुनो ये जुमला, सारी दुनिया की कौम अपने अपने भगवान खुदा अपने अवतारों की मोहब्बत में जीना जानती है, सिर्फ मुसलमान ये है अपने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मरना जानता है। लेकिन जज्बात और हकीकत तुम्हारे सामने रख दो। आज अमेरिका डरता है तो मुसलमान ही से क्यों डरता है? ऑस्ट्रेलिया डरता है, मुसलमानों से ही क्यों डरता है? जापान डरता है, मुसलमानों से ही क्यों डरता है? चाइना जिसके पास अमेरिका से भी बड़ी टेक्नोलॉजी है डरता है तो मुसलमानों से क्यों डरता है? मुल्क की आरएसएस डरती है तो मुसलमानों से क्यों डरती है? मुल्क की पावरफुल हुकूमत बीजेपी डरती है तो क्यों मुसलमानों से डरती है? मस्जिदों से क्यों डरती है? मदरसों से क्यों डरती है? दाढ़ी वालों से क्यों डरती है? और उनको ये भी मालूम है कि इस वक्त इस कौम के पास बड़े बड़े हथियार रहना तो दूर की बात, घर के अंदर प्याज मूली काटने की चाकू भी बराबर नहीं। बावजूद इसके उनको ये भी मालूम है जिद पर अगर ये कौम आ गई तो हमारे हथियारों की ताकत भी इनके कदमों में कुर्बान। लेकिन मरने वाले से मुकाबला नहीं कर सकते। जीने की तमन्ना लेकर आता है तो उससे मुकाबला मुमकिन है। मरने की इरादे से मरने का तड़प, शहादत का जाम पीने का इरादे लेकर आने वाले से लड़ना मामूली बात नहीं है। रब्बे काबा की कसम, आज सारी दुनिया को मालूम है मस्जिद क्या, मदरसे क्या, उलमा क्या, फिर भी टारगेट इनको क्यों बनाती है? उनको मालूम है ताकत है तो मस्जिद के अंदर ताकत है, ताकत है तो मदरसों के अंदर ताकत है तो उलमा के। हमारी हजारों फिल्में, अच्छी फिल्में, सेक्सी फिल्में, खराब फिल्में, हमारे मैच, हमारे फुटबॉल, हमारे क्रिकेट, तमाम चीजें मिलकर जब नौजवान को भारत करते हैं सालों की मेहनत पर, जब इनके बीच में एक मौलवी आकर आधा घंटा बैठता है तो ये बदलता ही नहीं, तौबा करके वली बनकर उठ जाता है। इसके बाद से डर को मर नहीं सो। यूपी में मदरसे बोलकर बोल रही ना, इनके मालूम मदरसे में क्या भी पक्का मालूम, 100% मालूम, 110% मालूम। योगी मामूली नहीं, फिरौन के जमाने में होता तो हामान की जगह इन्हें होता। मामूली नहीं, उसे मालूम मदरसों में कुछ नहीं है, खाली इनके अंदर डर पैदा करेंगे। वो ये भी जानता है कि मदरसों में पढ़ने वाले कौन है, मदरसे में पढ़ने वाले कहाँ बैठकर पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ाने वाले कौन है, मदरसे में पढ़ने वाले खाते क्या है, मदरसों में पढ़ाने वालों की तनख्वाह क्या है, सब जानते हैं। फिर भी ये सोचने पर मजबूर है, ना इनके पास पैसा, ना इनके पास हथियार, ना इनके पास जाहिरी पावर, ना इनके पास कोई लीडर, ना इनके पास कोई लीडर, ना इनकी सालरियां तो ऐसी है मौलवी साहबों की कि अल्लाह अकबर, अल्लाह की बरकत ना होती तो डर था कि 20 तारीख को कहीं भीख मांगने पर मजबूर ना हो जाए। अल्लाह का फजल ना होता, शायद होगी गुंडनपेट में लंबी लंबी तनख्वाह। हंसे तो डाउट होता है, यहाँ भी हाल बोलते हैं। दज्जाल पर बात यही है, दज्जाल पर बात की लिंक को याद रखो नौजवानों। मैं ऐसे ही जाकर घंटा डेढ़ घंटा बयान करके बाहर निकलना मेरी आदत नहीं। सोए हुओं को जगाना मेरी आदत है, भूले हुओं को याद दिलाना मेरी आदत है। मैं आकर जाओ, मैं भी कुछ बदल जाऊं, तुम भी कुछ बदल जाए, इसी को कहते हैं जलसा। जानते हैं सब हमारा क्या हाल है, पोजीशन क्या है, सब मालूम इनको।
हमारा बैलेंस चेक करता करते गुगू। हमें सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए बैंक का अकाउंट खोले सो उन्हें भी हमें खोले बोलकर वो अकाउंट भी हो रहा है ना आता रोजाना हफ्ते में एक मरतबा पासबुक लेकर जाते पैसा लेकर फॉर्मेलिटीज को हो सकता कि 1000 मौलवी साहबों में कोई एक मौलवी साहब करोड़पति लखपति होंगे, वरना ये पैगंबर की दुआ है कि ऐ अल्लाह मेरे उम्मत के उलमा को तू सादी सीधी जिंदगी दे, मेरी उम्मत के उलमा को दौलत से बचा कर रख। अगर इनके पास दौलत आ गई तो फिर तुम्हारे तानों से ये मुंह फेर लेंगे तो तुम्हारी नमाज कौन पढ़ाएगा? अंडरस्टैंड? I know English. ये पैगंबर की दुआ है। पैगंबर ने अपनी उम्मत की उलमा को 2 दुआएं दी। ये दुआ ये है कि ऐ अल्लाह बक़दर ज़रूरत दुनिया के अंदर रोजी अता फरमा। दूसरा, इनकी रोजी में इतनी बरकत अता फरमा कि दुनिया देखती रह जाए। तनख्वाह देके तो 8000, लेकिन पेटर को अगर किस तरह लिए तो काली तीतर हम मर गया 10,000 रुपए हाजी साहब तनख्वाह, इसका नहीं लिए तो 3 बटे मच्छियां मर गया। कल एक साहब आपके जैसे के बारे में सुनकर पूछ रही, हजरत गुंडल पेट जा रही क्या? तुझे मालूम क्या? आओ मालूम। जब तुझे मालूम तो पूछा कि तू आओ जाओ। हजरत सलमान खान खाने का ऑर्डर करा। उन्हें है बम्बई में, मैं ही जहाँ हूँ गुंडल पेट को। बाद में उनका गोश्त अच्छा मिलता कहते हैं, अरे मोहम्मद के गुलाम है, गुंडल पेट आए तो गोश्त नहीं मिलता, हम जहाँ जाते हैं हमारे पीछे गोश्त आता है। हमें गोश्त के पीछे जाते नहीं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ गोश्त आता है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ अंडा आता है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ मछली आती है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ छोटा भी आता है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ बड़ा भी आता है। इसलिए कि हमारे दस्तरखान में आज भी पैगंबर की दुआ है। चक्कर की कटेंगे हमारा बैलेंस, मदरसों का बैलेंस चक्कर कटेंगे। ठीक है, तो मौलाना तवज्जो चाहता हूँ आप हजरात से, इन्हें व्यक्त की सबसे पहले बाहर से आने वाले पैसों को लगा दिया सीट। कहां से आने वाले पैसों को? कहीं को लगाया। उसके जहन में एक बात थी, किसके? बोलो, उसके बोलो, उसके उन्हों बोले तो समझ जाना। तो उन्हों का तो जैसे जो को उन्हों बोली तो बच्चा समझ जाता नहीं, इसका मतलब इनका उन्हों इधर समझ जाना। उन्हें समझ में क्या सोचा, ये मदद से चल रही सुन, बाहर से आके जो पैसा से मदरसे चल रहे हैं, मदरसों को बंद करने के लिए अंदर की तकलीफ नहीं करना, पहले बाहर से आने वाले पैसों पर मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर बंद कर देंगे, मदरसे आप खुद बंद हो जाएंगे। 3 साल हुआ बाहर से आने वाले पैसों को बंद करके, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से भी मदरसे चल रहे हैं। अजीब फिक्र में मुब्तला हो गए। आखिर अंदर बाहर हर एतबार से हमने पैसों पर पाबंदी लगा दी। ये मदरसे चलते कैसे हैं? ये ऐसा मुअम्मा है, ये ऐसा मुअम्मा है। मदरसे कैसे चलते हैं? अरे अहमको, तुमको क्या समझ में आएगा? हम न समझ में नहीं आता। एक पागल खाने में डॉक्टर देखने गया, कहते मरीज को ऐसे ही पागल सुधर नहीं की और बिगड़ नहीं की बोली। ये बड़ा हाल था, दीवाने बैठे थे, पूरे दीवाने शरारत कर रही। एक दीवाना उनको बोला करते मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट, और एक दीवाना उनको बोला करते मैं इंडिया का वो,
और एक बड़ा कहता मैं कमांडर मैं डाकी किधर थी और क्या चला रहा फ्रीट चला रहा पूरे शरारत कर एक ही से जीवन शरारत करे बोले सुराख में वो से देखने को है डॉक्टर होते करते सुधर ले को है दवा असर कर रही है इसे अभी शरारत कर रही है ताकि चीज पर गौर से देख रही है देखने लोगों को चले 4 घंटे के बाद आया वहां बैठा है वो दीवाना देखने को डॉक्टर सोचा कहते 4 घंटे से एक ही जगह देखते पहला फिर क्या देखता कि उनको जरा हट मेजे को उनको डॉक्टर देखा क्या दिखाई जीवाले को पूछा क्या भी नहीं है क्या तेरे देख रहा डॉक्टर को दीवाने जाओ 4 घंटे से वही देखो मंजर दिख रहा है नहीं आते ही तो नहीं जाता 4 घंटे से मैं देख लेता हूँ मंजर दिख रहा है नहीं अब आंखों में तो देखते ही नहीं 1400 साल से बदल से चल रहे हैं चलाने वालों को समझ में नहीं आया कैसा चल रहा है अहमद को देख कर 4-8 साल में तुम्हें क्या समझ में आएगा मदर से अल्लाह के फजल नबी के सदके से चलते मगर से चंदों से नहीं चलते मगर से अल्लाह के फजल और नबी के सदके से चलते हैं मुहतरिम के खुलूस से चलते हैं असातिज़ा के सबर से चलते हैं तलबा की तालीम से चलते हैं कुरान की तिलावत से चलते हैं दोस्तों खुदा की कसम मेरा उन्वान कहना होता जा रहा है खुदा अगर तुम समझ गए तो मैं कामयाब हो जाऊं आप सबको मालूम है कि इस्लाम क्या मुसलमान क्या मस्जिदें क्या मदरसे क्या फिर भी डरते क्यों हैं ये लोग हमसे चाकुआ तक नहीं हमारा क्लास करा रहा है चाकू भाई कहाँ चाकू गाँव का स्पेशल मंडी बनाते बोले सब आंध्रा को गया समंदर के बिल्कुल बाजू गुंटूर के पास एक गांव था वहां मदरसे का जलसा दोपहर का सुबह का जलसे से फारिग हो जाकर नमाज पढ़ ले तो खाने के लिए गए मुझे बोले हजरत तुमने खाना खाने और एक जगह इंतजाम है कि भाई नहीं आओ हजरत बुला ले हो गए मिस्टर का लिखा है बयान कर को भूख मैं किसी को क्या खाऊं किसे खाऊं ले लगा तो तलबा मदरसे के दस्तरखान जोड़े ये सही की मछली है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चोरी पाक कर को वो कैसा पकाए वो मालूम है उसके वास्ते एक स्पेशल कढ़ी बनाएगी क्या बनाए मालूम है ये इसकी मछली लगा को रखा है सामने 4-5 बोली साहब इधर 4-5 बोली साहब बीच में मैं बैठा हूँ खाओ हजरत कर मैं बोला हमारे बेंगलुरु में मछली में नींबू डाल खाते ये तो मछली गर्म धरती पानी में लेकिन फिर भी तबीयत में गर्म नींबू डाल खाते हम लगा नींबू लगा तो लाओ बड़े हजरत बोले बच्चों को जब नींबू लगा तो उन्हें सारे 2-3 नींबू ले लगाए मैं बोला सारे ले लगा तो कैसा बेटे तोड़ को गोश्त को नींबू निकल लगा चाकू ना बेटे बड़े से के बच्चे का मोहब्बत से बात करना मेहमान रसूल चाकू ना बेटे कहता सीधा गया बच्चा जरा ऊपर के बाद चाकू लाया मैं ये बेंगलुरु वाला था बदन के पूरे झाड़ा वाले थे अब मैं नींबू को काट तो मैं काट देता आधी मच्छी खाली हो गया चाकू तक हमारे मदरसा में बराबर नहीं ना तुम्हें हत्यारा ढूंढ गई भूखो नहीं तो क्या 42 से हमारे मदरसों में आधा कहां से सोच रहे हैं मुसलमानों को अंदर बैठ के आज उनको मदरसों से मस्जिदों से पूरी वाकिफियत है
वो डरते फिर भी क्यों हमारे से, जबकि हमारे पास कुछ नहीं है। उनको मालूम है, उनको मालूम है, उनको मालूम है। ये पॉइंट याद रख लेना। खुदा मेरा नौजवान समझ ले इस बात को, तो इंशाअल्लाह ताला बदल जाएगा। उनको मालूम है ये कलमा पढ़कर एक तार जोड़ा है अल्लाह के साथ, अमल करके अगर और जुड़ गया तो इनसे मुकाबला करने की किसी के पास ताकत नहीं है। दज्जाल से बचने का वजीफा 1450 साल पहले प्यारे आका दे चुके हैं, तो इन छोटे मोटे दज्जालों की हैसियत क्या है? पढ़ो सूरह कहफ, पढ़ो सूरह यासीन, पढ़ो सुबह शाम की दुआ पढ़ो। एक नहीं 50 उलमा बैठे, ऐसी ऐसी दुआएं हैं यकीन के साथ अगर पढ़कर, वो भी कौन, हमें नहीं, तुम्हें पढ़ना, तुम्हें भूख लेना, इन्हें इतना आराम पसंद है, इन्हें बच्चे करते हमें पढ़ो भूखा करे तो बात है। सही से कुरैशी खड़ा से नहीं, तुम्हें बचना तुम्हें पढ़ो, हमें बचना हमें पढ़ते, हम सब मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अपने फजल से बचाएगा। नहीं हजरत हमें पढ़ना नहीं आता, पढ़ना सीखो। कुरान नहीं आता क्या पाक मुसलमान? दुआएं नहीं आती क्या पाक मुसलमान? वजीफे नहीं आते क्या पाक मुसलमान? औरात नहीं आते क्या पाक मुसलमान? पढ़ना सीखो। एक जबरदस्त हथियार है तिलावत, एक जबरदस्त हथियार है वजीफे, एक जबरदस्त हथियार है औरात। कैसे कैसे वजीफे डाउन करोगे, खतरा है ईमान से बाहर निकलने का। सूरह फातिहा में क्या तासीर, सूरह बकरा में क्या तासीर, आयतुल कुर्सी में क्या तासीर, सूरह यासीन में क्या तासीर, सूरह कहफ में क्या तासीर, सूरह फातिहा में क्या तासीर, सूरह नस्र में क्या तासीर, सूरह इखलास में क्या तासीर, सूरह फलक, सूरह नास में क्या तासीर। और नबी ने कैसी कैसी दुआएं अता फरमाई। नजर की दुआ है, हसद की दुआ है, दुश्मन की दुआ है, ऐसी ऐसी दुआ भी है। गुंडन पेट के नौजवान पूरे यकीन के साथ अगर पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया, उस मुसलमान पर तलवार भी चलाते हैं तो असर नहीं होगा। है दुआ, दुआए अनस, ऐसी जबरदस्त दुआ। अभी तकरीर शुरू करने का मैं बोल रहा अभी भी समझ में आई बातें, तरतीब से जा रहा हूं तो आ रही है बात। हाँ, इतनी तसल्ली देखूं 2-3 घंटे तो बात नहीं करूंगा, मुझे कब भूख लगती थी तब बयान कर क्या मालूम। अब क्या करेंगे मालूम लगा, अंदर अंदर दुआ करेंगे, अल्लाह भूख अता फरमा। एक नौजवान मेरे पास आया, जुमे के लिए नौजवान उम्र होगी 40-45 से 50 साल के करीब। आपको मौलाना में बहुत परेशान हूँ। क्या कोई परेशानी? मुझे नींद आती है मौलाना। मैं बोला डॉक्टर के पास जाऊंगी। गया मौलाना, डॉक्टर साहब दवा दिए, उन्होंने दिए, उसका डबल खाया तो भी नींद आती है मौलाना। अब तो मैं क्या करी, बोलो ना मौलाना। मैं सोच के अल्लाह उस वक्त मेरे ज़हन में एक बात डाला, एक काम कर भी दो, एक 3 दिन नहीं तो 10 दिन दिमाग में चल जाता। आगे तो नींद आती क्या हजरत, आ जाती बात सच्ची क्या हजरत, सच्ची बात। उन्हें क्या पूछा कि पूरी गारंटी है, उससे भेजा गया, उन्हें चलेगा, मंजे फूफू की शुरू होगी। मैं यहाँ दुआ में लगा रहा, अल्लाह सबकी जमात तुझे तो पहले सुधर नहीं, इसे तो कब सुधारता कि कब सुधार, लेकिन पहले नींद दिला।
वहां भी जाकर अगर इसे नींद नहीं आई तो फिर मंदिर भी बदनाम करेगा, जमात को भी बदनाम करेगा। बेचारा 3 या 10 दिन को गया, 40 दिन पूरे कर तो आया, रुमा भी मार हो गया, दादी भी आ गई, आप अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बताने क्या हजरत के बोला इजराइल के चीजें वाली थी हजरत वो पहला तुमने बोला ना आपको नहीं आती नहीं बोलकर तुमने बोले ना जमात में जाओ तो बोल को गया हजरत सबसे पहले मेरे को उसका नींद आई क्या हजरत तुम्हारा कितना शुक्र अदा करा, तेरी कमी हजरत इतनी दुआ दिया हजरत अकल बोल का नींद आई क्या हजरत ऐसी नींद आती थी हजरत अमीर साहब सबको हला को उठा देते, बोले पानी डाल दो रखे अमीर साहब सबको हला कर उठा देते, मुझे पानी डाल के उठा देते। ऐसे मेरे दोस्तों सुनो, अमल करो, दुआएं बस क्या डरना नहीं, किसी से भी डरना नहीं, अल्लाह से डरो बस। अल्लाह से डरो बस। आज कुत्ते बिल्ली खिंजीरों का डर, मर्दों नामर्दों का डर, खुदा रसूल के दुश्मनों का डर हमारे दिलों में क्यों है मालूम? जिससे डरना उससे डरना छोड़ दिए तो अल्लाह ने हमारे दिलों में दुश्मनों के साथ जानवरों का भी डर डाल दिया। सहनी सहनी सी मेरी कौम की हालत क्यों है? यहाँ सुभान अल्लाह की क्या जरूरत है? मैं बोला तो हूँ, तो सुभान अल्लाह बोले। बोलो, नात में सुभान अल्लाह बोलो, हमद में सुभान अल्लाह बोलो। मैं उम्मत का हाल बता रहा हूँ, रो रही हूँ मैं, सुभान अल्लाह। हजरत तुम्हारी दुआ से बेटा हुआ, हजरत इंना लिल्लाह, सही क्या? हमारे माँ को तुम्हारा बयान बहुत पसंद था, हजरत कोरोना में चले गए माशाअल्लाह, सही क्या? ये उम्मत का दर्द बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। सहनी सहनी सी मेरी कौम की हालत क्यों है? सहनी सहनी सी मेरी कौम की हालत क्यों है? खौफ रब का नहीं और दहशत क्यों है? अल्लाह सब नहीं कर रहा है, उसूल बताता है किसी से न डरो, लेकिन अल्लाह ने यहाँ अकल को उठाकर अलग जगह रख दिया, अपनी कुदरत पेश करता है कि तुम मुझसे डरो बस, सारी दुनिया का खौफ तुम्हारे दिलों से निकाल दूंगा। मैं बूढ़ों से बात नहीं करता, मेरे सर का ताज है, उनकी नसीहतों का मैं मोहताज हूँ, मैं मासूमों से बात नहीं करता। ये तो बचपन है इनका, ये क्या समझेंगे? इनको तो क्या पुलिस और फरिश्ता की काट, इनकी अकल की इंतहा है, खिलौना इनकी जिंदगी है। मैं सिर्फ बात करूंगा नौजवानों, तुम्हारे से बात करूंगा। तुम कौम के जिम्मेदार हो, तुम कौम की हड्डी हो, अब बड़ों से मशवरे मिलेंगे, बड़ों से काम नहीं होगा, और इन मासूमों के काम करने का अभी वक्त नहीं आया है। जो करना कुंडल बेच के मुसलमान, जो करना कर्नाटक के मुसलमान, जो करना हिंदुस्तान के मुसलमान, अगर नौजवान है तो तुझी को करना है। तू सो गया तो देखता रह जा कि तेरी मस्जिदों पर बुलडोजर चलेंगे, तेरी जान का नहीं आएगी। अगर तू सो गया, तेरे सामने तेरे मदरसों को जोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा, तू कुछ भी करने के लायक नहीं होगा, सिवाय तेरे जज्बात तेरे अंदर से निकल कर नारों पर खत्म हो जाएंगे। नारों से उम्मत कामयाब नहीं होती, आमाल से उम्मत कामयाब होती है।
नौजवानों उठने का वक्त है, उठ जाओ। संभलने का वक्त है, समझ जाओ। शीशा पिलाई हुई तलवार की तरह, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह आ जाओ। हजरत अबू बकर की रूहानी औलाद बनकर आ जाओ, उमर की रूहानी औलाद बनकर आ जाओ, उस्मान की रूहानी औलाद बनकर आ जाओ, अली की रूहानी औलाद बनकर आ जाओ, हसैन की शहादत की भीख मांग कर आ जाओ, सलाहुद्दीन अय्यूबी का नमूना बन के आ जाओ, मोहम्मद बिन कासिम का नमूना बन के आ जाओ, टीपू सुल्तान शहीद का नमूना बनकर आ जाओ। तुम्हारे उठने की जरूरत है। मैं साफ साफ कहता हूँ, मेरे पीछे हुकूमत, मेरे पीछे मीडिया, मेरे पीछे डिपार्टमेंट है। मैं किसी को बर्बाद करने, किसी की इज्जत लूटने, मुल्क का गद्दार नहीं, मैं मुल्क का वफादार हूँ। मैं अमन चाहता हूँ। बीबी मुझे साफ कहने दो, मुसलमानों तुम उठो, अब कुर्बानियां देने का वक्त नहीं, शहादतें पेश करने का वक्त है। अगर तुम मोबाइल को नहीं छोड़ोगे, खुदा तुमसे काम नहीं लेगा। तुम अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाओगे, खुदा तुमसे काम नहीं लेगा। ये दाढ़ी मुड़ी हुई शक्ल सूरत है, खुदा को पसंद नहीं, तुमसे कुछ भी काम नहीं लेगा। अल्लाह के बाद अल्लाह के लाडिलों की जरूरत है। और अल्लाह के लाडिले कौन है? जो अल्लाह रसूल की बात मानते हैं, वो अल्लाह के लाडिले हैं। अल्लाह उनसे आज भी वो काम लेगा जो बदर के मैदान में सहाबा से काम लिया। खाली नौजवान हमारे जज्बात और नारे में पड़ा हुआ है, अमल में कुछ नहीं। 11 बजे उठ जाता, तकबीर करना, बदर को उठ को अल्लाह को अकबर बोलने का तो बोला नहीं। 11 बजे उसे बोली साथी की सारी साथ नानीला सारी खाली नारों में नारे लगा लगा को ऐसी आदत है। लतीफ अपने बिहार क्या, बिहार में अजीब अजीब नामा रखते हैं। दुआए अनस की ताकत बता के आगे गुजरता हूँ। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन अमल करेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सच्चे हाथों की काबिलियत से हटा गया। अमल करो मेरे दोस्तों, अमल करो। रब्बे काबा की कसम, अमल करो। मेरे पास ताजा वाक़ियात है अमल के नतीजों पर, ताजा वाक़ियात अमल के नतीजों पर। बिहार में अजीब अजीब नामा रखते, डुंगरपेट में अच्छे अच्छे नामा रखते होंगे। बिहार में है ना, इस्लाम, ईमान, जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इजराइल भी नाम है। अभी क्या करके नामा रखते हैं? एक डब्बे में बाप बेटे डाले करते, बेटे का नाम इस्लाम था। एक स्टेशन में बेटा उतरिया, चाक की बिस्किट की टक्की लाने के वास्ते, उन्हें लाने तक ट्रेन हुल्लू निकल रही है। बाबा है ना बेटे को बुला रहा, इस्लाम इस्लाम, पूरा डब्बा है ना जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरा डब्बा क्या बनेगा? जिंदाबाद। नारों पर मर गए नौजवानों तुम, तुम्हारे जज्बात का नाम नारे, तुम्हारी ताकत का नाम नारे। मैं नारों का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन खाली डब्बों की आवाज से कुछ नहीं होगा। अंदर भरो, बाद में तुम नारे जब लगाओगे ना, तुम्हारे नारों से दुश्मन ऐसे भागेंगे जैसे किसी आदमी के हाथ में पत्थर देखकर बुद्धि कुत्ता भागता है। अच्छे जरा खामोश हो बेटे, तुम्हें यहाँ वाले की यूपी वाले खामोश बैठना। अंदर भरो, नमाज को भरो अंदर, रोजे को भरो अंदर, कुरान को भरो अंदर, हलाल को भरो अंदर, सुन्नत को भरो अंदर, शरम को भरो अंदर, हया को भरो अंदर, तकवा को भरो अंदर, इत्तिहाद को भरो अंदर, इत्तेफाक को भरो अंदर, अदब को भरो, तमीज को भरो, तहजीब को भरो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे नारे काफी है इन दुश्मनों को दफनाने के लिए।
करो अमल करो, पहले अल्लाह रसूल की इताअत, बाद में कौम की खिदमत, ये तरतीब है। दुआए अनस एक दुआ है, उस दुआ का नाम क्या? दुआए अनस। आप जाकर देखो, मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर। हदीस की मुख्तलिफ किताबों में ये दुआ मौजूद है। कुर्सी में क्या हदीस की मुख्तलिफ किताबों में बयान करते हुए उनकी आयतों की मैं डाउट करता हूँ ताकि वही नाज़िल हो रही है। हदीस की मुख्तलिफ किताबों में और हज़रत अनस को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम 10 साल नबी की खिदमत किए। कितने साल? 10 साल। किसकी खिदमत? प्यारे आका इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत। क्या खिदमत? घर का सौदा लाते थे, हुजूर के जूते चप्पल की हिफाजत करते थे, हुजूर क्या काम बोलते कि वो करते। कितने साल? 10 साल। वही हज़रत अनस फरमाते हैं, मैं छोटा सही नबी की खिदमत में लगा रहा। 10 साल के इस पूरे अरसे में मेरे नबी के अखलाक को मैंने करीब से देखा। 10 साल के इस पूरे अरसे में कभी मुझे सलाम करने का मौका नहीं मिला। मेरे करने से पहले मेरा नबी मुझे सलाम करता था। बच्चे हज़रत अनस और मेरा नबी आज भी हर सेकंड 70,000 फरिश्ते सलाम करने के लिए ऊपर से नीचे उतरते हैं। इमाम हनफी ने किताब लिखी सीरत हनफिया, अजीब रिवायत उसके अंदर लिखा है, अल्लाह ताला अर्श के नीचे एक नूर की नहर जारी होती है, वहां नूर की नहर से फरिश्तों को पैदा करते हैं। फरिश्ते माँ से पैदा होते नहीं, फरिश्ते बाप से पैदा होते नहीं, डायरेक्ट खुदा की कुदरत से पैदा होते हैं। और उनकी जिंदगी में बचपन भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं, और उनमें मर्द भी नहीं, औरत भी नहीं। अल्लाह ने अजीब तर्ज पर उनको पैदा किया। जैसे ही वो पैदा होते हैं, अल्लाह की हमद व सना बयान करते हैं, अल्लाह और जरा नीचे उतारता है, बैतुल अतीक काबे के ऊपर है, उसका तवाफ करते हैं, उसके तवाफ से फारिग होते हैं, सीधे जमीन में उतरते हैं, काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं। काबतुल्लाह के तवाफ के बाद अल्लाह उनको हुक्म देता है, मेरे नबी के दरबार पर जाओ। सीधे मेरे नबी के दरबार पर आते हैं, 70,000 की जमात आती है। हर सेकंड 1 सेकंड पीछे, 1 सेकंड पीछे, 1 सेकंड पीछे, 1 सेकंड, हर सेकंड की बात कर रहा हूं। घंटे में एक नहीं, दिन में एक जमात नहीं, महीने में एक जमात नहीं, साल में एक जमात नहीं, बल्कि हर सेकंड मेरे नबी के दरबार में 70,000 फरिश्तों की जमात आती है और मेरे नबी को सलाम करती है। उसकी अजमत पर लाखों सलाम, जिसको फरिश्ते सलाम करते हैं। लॉकडाउन में मदीना भी बंद हुआ, लॉकडाउन में मक्का भी बंद हुआ नहीं हुआ, आपको मालूम है। और आजकल वो हुकूमत की नरवे में है, उनको नहीं मालूम कि मक्के में क्या है, मदीने में क्या है। वहां का बादशाह तो इस वक्त यहूदियों का प्याला किया हुआ है। और कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है। उलमा से पूछो, क़यामत के करीब अरब का ये हाल होगा। प्यारे आका ने फरमाया, क़यामत के करीब अरब हलाक हो जाएगा। जहां से दीन निकला वहीं दीन खराब हो जाएगा। सिर्फ एक जगह दीन बाकी रहेगा, उस शहर का नाम मदीना रहेगा। मदीने के अंदर के मुनाफिक भी बाहर हो जाएंगे, बहुत कम लोग मदीने में लगे रहेंगे। और क़यामत के करीब जो लोग मदीने में रहेंगे, वही सारी दुनिया और पूरी जमीन के पक्के और सच्चे मुसलमान रहेंगे। हत्ता के उठते पक्के मुसलमान तो मक्के में भी नहीं रहेंगे। मक्के का हाल तो यह होगा, क़यामत के करीब ये काला हबशी गुलाम ऊंटों को चराने वाला काबतुल्लाह
में बाकी रहेगा। तो वहां की हुकूमत की ऊंच नीच का गिरफ्तार है, वहां की हुकूमत में ये हालात बदल गए। वो जमीन जहां जिना मिटा, आज वही जिना पैदा हो रहा है। वो जमीन जहां शराब पर मोहर लगी, आज वही तीन की शराब बिक रही है। वो जमीन जहां नाच गानों पर पाबंदी लगी, आज वही नाच गानों का इंतजाम हो रहा है। वो जमीन जहां अबू बकर जैसा, उमर जैसा, उस्मान जैसा, अली जैसा दिलेरों का बहादुर पैदा हुआ, और ऐसे बहादुर की ताकत भी उन पर नाज करती है, शुजाअत उन पर नाज करती है, जुर्रत उन पर नाज करती है, शहादत उन पर नाज करती है। आज हाल ये है कि वही अरब, वही मक्का, मक्के का मिंबर सारी दुनिया का नंबर 1 मिंबर है, मदीने का मिंबर सारी दुनिया का नंबर 1 मिंबर है। लेकिन आज क्या है, वहां के मिंबरों पर भी हक की बात करने वाले को गिरफ्तार करके 10-10 साल की सजा दी जा रही है। इससे तो हमारा मुल्क करोड़ दर्जे ज्यादा बेहतर है। ऐ गुंडनपेट के मुसलमानों, ऐ रियासत कर्नाटक के मुसलमानों, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, बल्कि मसाजिद के जिम्मेदारों, बात आ गई तो आज कर रहा हूं। सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, मुतवल्ली साहब, ट्रस्टी साहब, मिंबर साहब, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मोहल्लों में दीन बाकी रहे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे मोहल्लों में ईमान बाकी रहे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे मोहल्लों में हया बाकी रहे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे मोहल्लों में शर्म बाकी रहे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे मोहल्लों में सदाकत बाकी रहे, अमानत बाकी रहे, तो अल्लाह का वास्ता हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अपने मस्जिद की इमाम और खतीब के जुबान पे ताला न डालो। अगर उसके जुबान में ताला पड़ गया, आने वाली नस्लें बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। आई बात समझ में? अल्लाह हमारे मुल्क को सदा सलामत रखे। ये मुल्क मामूली मुल्क नहीं है, इस मुल्क की तारीख फजीलतों की हद तक पहुंची है। खाली इस मुल्क की तारीख नहीं है, इस मुल्क की फजीलत है। तारीख किसे बोलते हैं? जो हुआ होगा क्या है उसे कहते हैं तारीख। फजीलत किसे कहते हैं? जिसका सबूत कुरान के इशारों से कम मिल जाता है या हदीस के इशारों से मिल जाता है, उसे फजीलत कहते हैं। हमारे मुल्क की तारीख ही नहीं है, हमारे मुल्क की फजीलत भी है। और इस वक्त दीन का काम सारी दुनिया में कहीं हो रहा है तो हमारे मुल्क में हो रहा है। और सबसे बड़ा इम्तिहान अगर कोई किसी मुल्क का मुसलमान दे रहा है, इस मुल्क का मुसलमान दे रहा है, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त किसी मुल्क पर पड़ी हुई है तो वो हमारे मुल्क पर पड़ी हुई है, इसलिए कि बहुत जल्द इन्क़िलाब आएगा तो किसी मुल्क से आएगा। मेरा इशारा एक बहुत बड़ा सबक है जो इस वक्त में बयान नहीं कर सकता। मौका मिलता है तो उलमा के दरबार में हाजिर हो जाओ कि बहुत जल्द सारे आलम का काम अल्लाह तबारक व तआला ये छोटा सा हिस्सा अरब का वहां से लेंगे और पूरे मुल्क हिंदुस्तान से लेंगे। सारी दुनिया के हालात बदल जाएंगे। हमारा मुल्क कोई मामूली मुल्क नहीं है। ये तारीख के गहरे में नहीं बल्कि फजीलतों के गहवारे में लाख तबाह करने हमारे मुल्क के उलमा हक बोलने पीछे नहीं लगते। लाख तबाह करने हमारे मुल्क के उलमा हराम को हराम और हलाल को हलाल बोलने पीछे नहीं लगते। अपनी ताकत के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपने अमल के मुताबिक वक्त के सदर, वक्त के सेक्रेटरी, वक्त के काउंसलर, वक्त के एमएलए से डंडे की चोट में मुकाबला करते हैं। और इससे बड़ी जरूरत क्या होगी कि वक्त की हुकूमत से आज कोई मुकाबला कर रहा है तो इस वक्त के उलमा करते हैं। अगर बात लंबी हो रही है 10-15 मिनट में अपनी अधूरी बात खत्म कर देता हूँ। ज्यादा देर कहीं मरतबा आकर बिठाऊंगा, दूसरी मरतबा सलाम करने भी नहीं आऊंगी। बहुत लंबा वक्त लेने वाले मौलवी साहब गुजारी के बाद में तुमने बिठाकर मेरा ध्यान भर रहा है और तुम्हें जाके दुआए अनस की फजीलत मेरी आपा पर कुछ बातें बोलना है, मुझे वो बोलकर अपनी बात खत्म कर दूं। सुनो, लॉकडाउन में
मक्के का हरम भी बंद हुआ, मदीने का हरम भी बंद हुआ। हजरत अनस के सलाम पर बात आ गई, पूरा मस्जिद नबवी ताला, पूरा मस्जिद हराम ताला। मेरे एक दोस्त अभी भी मदीने में हैं, उनके एक मदनी दोस्त हैं जो हमेशा 24 घंटे मस्जिद हराम में रहते हैं। मैं जब भी जाता हूँ तो उनसे मिलकर आता हूँ। बाबू सलाम में बैठे रहते हैं वो बुजुर्ग, बहुत बड़े वली हैं, आले सहाबा में से हैं। मेरे जो दोस्त मदीने में रहते हैं उनके वो दोस्त बड़ी अकीदत से जाकर वक्तन उनसे मिलकर दुआ करके आते हैं। उनको लॉकडाउन में मस्जिद नबवी में रहने की इजाजत मिली, अंदर के स्टाफ के साथ कुछ लोगों को मस्जिद नबवी में रहने की इजाजत थी। उसमें से ये बुजुर्ग भी थे जो आले सहाबा में से थे। उन्होंने कहा कि पूरी मस्जिद बंद रहती थी, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सबको गेट और बैरिकेड डाले हुए थे, लेकिन हमने अपने आंखों से देखा कि मस्जिद सफेद नूरानी चेहरे वालों से खचाखच भरी हुई रहती। और मदीने के उस बुजुर्ग ने यहाँ तक कहा कि रोज़े अक़दस के पास उस जमात को जौक दर जौक करीब पहुंचकर सलाम करने की आवाज को तक हमने सुना है। दुनिया बंद हो जाए, मेरे नबी की खिदमत का सलाम बंद नहीं होगा। आज भी सलाम, पहले भी सलाम, मेरा नबी दुनिया में आया उस वक्त भी सलाम, आने के बाद सलाम, जाने के बाद सलाम, आने से पहले सलाम। लेकिन उस नबी के अखलाक देखो कि जब उसे सलाम करने का मौका मिलता, किसी के सलाम का इंतजार नहीं करता, वो पहले सलाम करता। आप भी सलाम को जिंदा करो, करेंगे इंशाअल्लाह। एक दूसरे आपस में सलाम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम भी पूरा करो, सही करो। सलाम कर रहा है, सलाम का जनाजा उठा है, और वो भी जिसमें में सलाम ना पढ़ा, अब वो भी चलेगा, अट्टी का सूट लगा वो घुटू इधर हाथ उठा रहा है, वो मुझे है कौन बोले इसे सलाम। आज मोहब्बतें क्यों नहीं पैदा हो रही है? उसके वजूहात में से एक वजह का सलाम नहीं हो रहा है। सलाम करके भी मोहब्बत क्यों नहीं हो रही है? सही सलाम नहीं हो रहा। मियां बीवी लड़ते, गुंडर पेट में नहीं लड़ते होंगे, नहीं लड़ते नहीं है, नहीं लड़ते का तो बोलो बेनूर के पूरे रिश्ते ही हाथ लगा दो। हमें तो शादियां करते हैं सब लड़ने के वास्ते। ये हफ्ता गुजरता भी हल्की फुहार, 15 दिन नहीं गुजरती बारिश, 1 महीना गुजरता भी तूफान, 8 दिन में फुहार, 15 दिन में बारिश, महीने में तूफान। लड़ते मुजद्दिदे मिल्लत हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मियां बीवी की मोहब्बत का वजीफा मेरे पास 2 है, तीसरे वजीफे को मैं मानता ही नहीं। कौन? हज़रत थानवी फरमाते हैं, कौन? हज़रत शाह अशरफ अली थानवी, किसी मुल्क के आलिम दीन, उलमा जबरदस्त। अरे इधर सुनो, बारिश कितना पानी भरा होता नहीं, ये ठंडी की तकलीफ बेहतर हो रही है बाबा। इधर देखो, हज़रत शाह अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, मियां बीवी की मोहब्बत के लिए, 2 दुश्मनों की मोहब्बत के लिए, मियां बीवी की मोहब्बत के लिए
ने पूछा वो 2 वजीफे क्या है? हजरत ने फरमाया कि वो पहला वजीफा क्या कि वक्तन फवक्तन शौहर बीवी को सलाम करे, बीवी शौहर को सलाम करे। ये मोहब्बत की जबरदस्त ताबीज है। तुम्हें भी करना भाभी को। अब बयान में बात जाकर बोलेंगे सुनी क्या तू सलाम करना के मुझे मोहब्बत पैदा होने के वास्ते तू सलाम करना के देगा मुझे। उन्हें बोलती सुने क्या है, तुम्हें ये भी बोले तुम भी करना के दे। दोस्तों मुझे तो अफसोस हो रहा है, शायद मेरी इस बात को उलमा गुलू समझेंगे। अल्लाह के घर में बैठकर पूरे दर्द के साथ आंखों में आंसू लाते हुए कह रहा हूँ कि एक आजिज़ की एक आदत है मुताला, हालात को सामने रखकर मुताला करता है। मैं अपनी तरफ मंसूब नहीं करता, मैं वो लायक नहीं, वो बड़ा नहीं, मैं गुनहगार हूँ, तालिबे इल्म हूँ, छोटा हूँ, लेकिन अपना एक छोटा मुताला पेश करता हूँ कि अब दुनिया की उम्र बहुत कम रह गई है, दीन पूरा आ गया है, लेकिन उम्मत का हाल देखे तो यूं मालूम होता है कि अभी कलीमे की हकीकत पर भी बराबर कदम नहीं रखी है। क्या जनाजे के मसाइल पर जाएंगे, अभी कलीमे तय्यब अव्वल कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हकीकत पर नहीं पहुंचे मुसलमानों। कितना काम बाकी है, वक्त कम है, दुश्मन तैयार है, क्या करें हम, क्या करें, किस उन्वान पे बात करें? अल्लाह जागना है मुसलमान सवेरा हुआ। यहाँ बोलो भी इंशाअल्लाह जागना है मुसलमान सवेरा हुआ, दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबान कहाँ खो गया। जानो मियां बीवी की मोहब्बत के लिए हजरत खान भी फरमाते हैं मेरे पास 2 ही वजीफे हैं, एक वजीफा सलाम। बेटियां को शादी करे तो तरबियत करके शादी करो, उन्वान अलग है, बात आ गई है, फिर मुलाकात मुकद्दर में है कि नहीं है, अमानत में खियानत नहीं करूंगा, आ गई तो बात अर्ज कर देता हूँ, करोड़ों रुपए का दहेज देकर शादी करने वाला बाप हकीकी बाप नहीं है। हकीकी बाप वो है जो अपनी बच्चियों को नसीहत करके शादी करता है। बेटे हमेशा सास को सलाम करना, और एक तेरा रिश्ते में बाप ससुरा तेरा सलाम करना। बेटे तुम्हारे शौहर को सलाम का मौका नहीं देना, बेटी तू सलाम करना। तो ऐसी रहना घर के अंदर कि तेरे सास ससुरे तुझे दुआ देने से पहले अम्मा दुआ देना है। गुंडल बैंक का कौन तुझे ऐसा बाप है अम्मा, उल्टा बेटी को बोलता की जरूरी है, मैं कब कर जाता कहता हंसते हंसते साहब न करे तो हाँ मोर गई तुका नशा का करता। सर्कल इंस्पेक्टर मेरा पक्का दोस्त है, खाली ये फोन करा तो तेरे ससुर कंट्रोल बना दूं। ऐसी तरबियत करने वालों के घर कभी बसते नहीं, गुजरते। एक तरफा बात नहीं, 2 तरफा। बेटे की शादी करे तो भी बेटे को बिठा कर नसीहत करना, देखो इज्जत आ रही है हमारे घर को, बहू इज्जत
जवाब दो, अच्छा बात। इज्जत से बात करना बेटा, जरूर से आओ जाओ बोलना, भाई पुकार जगह पुकारना नहीं, समझ में आया? उसे बुलाना नहीं। सलाम थानवी फरमाते हैं, मियाँ बीवी में सलाम आ जाए मोहब्बत पैदा हो जाती है। फिर हजरत थानवी फरमाते हैं, वो मर्द जो फजर की सुन्नत घर के अंदर पड़ता है, अल्लाह ताला मियाँ बीवी की मोहब्बत को अजीब तरीके से मजबूत कर देते हैं। कभी उलमा से पूछो, इसकी तशरीह करेंगे। सलाम करो आपस में, गरीब अमीर देखो लोगों सलाम करो। हजरत अनस फरमाते हैं, 10 साल नबी की खिदमत किया, 10 साल मेरे नबी मुझे सलाम करते थे। जिस साल मेरे नबी का विसाल हुआ, उस साल मुझे नबी ने दुआ दी, एक तोहफा दिया। दुआ क्या दी? मेरे सर पे हाथ रखकर दुआ दी, ऐ अल्लाह अनस को कुरान का इल्म अता फरमा। ऐ अल्लाह अनस को कुरान का इल्म अता फरमा। अल्लिमहुल कुरान व फक़िह फिद्दीन। ऐ अल्लाह दीन की समझ अता फरमा। व अतिल उमरा। ऐ अल्लाह अनस की उम्र में बरकत अता फरमा। ये दुआएं देकर अल्लाह के रसूल ने मुझे एक जबरदस्त वजीफा दिया, तो बिस्मिल्लाह का वजीफा। आका ने फरमाया कि अनस, हर मुसीबत के वक्त इसे पढ़ लो। बेहतर है कि मुसीबत कब आती मालूम नहीं, रोजाना पढ़ लो। ऐसा हुआ कि एक मर्तबा अनस को हज्जाज बिन यूसुफ बुलाया, हाथ में बैत करने के लिए, खिलाफत का, हुकूमत का बैत करने के लिए। अनस आए रज़ियल्लाहु अन्हु। हज्जाज बिन यूसुफ बैठा था, पूछा कि अनस, क्या तुम मेरे हाथ में बैत नहीं करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? तू जालिम है, कातिल सहाबा है। अनस, मेरे सामने खड़े हो, इख्तियार से बात करो। पूरा इख्तियार मेरे हाथ में है। 50 सहाबा को कत्ल कर चुका हूँ। हजरत अनस ने कहा कि तू मुझे मारना तो दूर की बात, मेरे सर का एक बाल तक काट नहीं सकता। तुझे तो आता है, तू कर, मैं तेरे हाथ में बैठ नहीं करूंगा। बोल कर हजरत अनस निकल गए। बेबस हज्जाज बिन यूसुफ बैठा रहा। हजरत अनस के साथ हजरत अनस का काबिल था। उसने हजरत अनस से कहा कि हजरत, ज़र्रा मसीहत से काम ले लेते तो बहुत बेहतर था। आपने एक ऐसे दुश्मन के सामने कितनी जुर्रत के साथ बात की। हजरत अनस ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, मुझे नबी ने जो दुआ दी वो ऐसी दुआ है कि उस कोई आदमी पढ़ता है, अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए शेर बाजू खड़ा कर देता है। कहाँ है हजरत शेर? वो हजरत अनस ने कहा, वो शेर दोस्तों को तो नजर नहीं आता, दुश्मनों को नजर आता है। उधर हज्जाज बिन यूसुफ का गुलाम था, उसने कहा, हज्जाज बिन यूसुफ से, इतनी बड़ी गुस्ताखी तुम्हारे सामने हुई है और आप सबको कत्ल किए, अनस की क्या हैसियत, जहां थे वहीं कत्ल कर देते। हज्जाज ने कहा कि अरे अहमद खामोश, अगर मैं अनस को मारने के लिए भी उठता तो अनस के बाजू का शेर मुझे हमला करके मौत के घाट उठा देगा। ऐसी ऐसी दुआएं और वजीफे हमारे पास हैं, अमल करो मेरे दोस्तों। सूरह कहफ पढ़ो, कहफ पर बात चली गई। मैं अर्ज कर रहा था कि दज्जाल 3 चीजें हर घर के अंदर दाखिल हो जाएंगी। वो क़यामत के करीब एक दज्जाल हर घर के अंदर दाखिल हो गया, दूसरा मोबाइल हर घर के अंदर दाखिल हो गया, ये भी दज्जालून सलासून कज़्ज़ाबून के तेज में आता है, तीसरा करोना। वहां से क्या बात कही? सो साइंस वाले तो समझ में आती बात, शरीयत वाले तो समझ में नहीं आती।
शर्म का असर बच्चे पर पड़ता है, तुम्हारे खौफ का असर बच्चे पर पड़ता है, तुम्हारे इश्क़ नबी का असर बच्चे पर पड़ता है। माँ और बहनों, तुम अच्छे बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, तौबा तिल्ला करो, इंशाअल्लाह ताला हालात अच्छे बन जाएंगे। अमल करो मेरे दोस्तों। मैं जिस आयतों को पढ़ा उसकी तरफ जाने का ही मौका नहीं मिला, मुकद्दमे में चला गया। अमल करो। अमल करने के लिए 3 चीजें जरूरी है। तुम्हें नमाज पढ़ो, आज बयान सुने, पहले भी मौलाना का बयान सुने, शौक पैदा हो गया, आज से नमाज नहीं पढ़ता मैं, दाढ़ी नहीं मुड़ाता मैं, हज को जाता हूँ, उम्रे को जाता हूँ, फला जाता हूँ, फला जाता हूँ, सब अमल के लिए इरादा कर लिए, अमल भी कर ली। खाली अमल करना कमाल नहीं, वो अमल अल्लाह के दरबार में कबूल होना। अमल अल्लाह के दरबार में कबूल होना है तो 3 चीजें जरूरी है। 3 चीजों के बगैर किसी का बड़ा छोटा अमल कभी कबूल नहीं होता। ये अमल करने वाले का ईमान मजबूत हो, दूसरा अमल करने वाला हलाल खाकर अमल करे। सुनकर तो कान से पीप निकलता है, मुसलमान सूद के कारोबार में मुब्तला है, अल्लाह अकबर, वड्डी के कारोबार में मुब्तला है। अब ऐसा पैसा खा के तू कुंटल पेट की मस्जिद में क्या नमाज पढ़े? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हराम का एक लुक़मा खाकर अगर वो हरम को जाए, शबे कदर में काबे का दरवाजा पकड़कर भी दुआ करेगा, अल्लाह वहां भी उसकी दुआ कबूल नहीं करते। हराम खाता मुसलमान, सूद का खाता। सुने है, मैं शुरू में यही कहा ना, आज सूद की वही पहले नहीं सुना रहा हूँ। ये उलमा और आपके मस्जिद के इमाम साहब और खतीब साहब, दीगर मसाजिद के इमाम और खुतबा आपको सुनाए हैं कि कितना सख्त गुनाह है सूद का पैसा खाना। 2 रिवायतें तो मशहूर है। एक रिवायत सूद का 1 पैसा, हजरत मौलाना मुफ्ती तकी साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमत बरकातुहुम पाकिस्तान के और इस वक्त के सारी दुनिया के सबसे बड़े फकीह हैं। दुनिया में जब भी कोई नया मसला पैदा होता है, सारी दुनिया मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी की तरफ देखती है। हजरत ने 1 पैसे की शरह की है। 1 पैसे की शरह का मतलब क्या? 1 पैसे का मतलब जिस जमाने में सबसे नीचे का पैसा है, उससे नीचे कोई पैसा बाजार में चलता नहीं, वो मुराद है। अब 1 पैसा नहीं है, 1 रुपया है। 1 पैसा अगर कोई सूद का खाता है, आका ने फरमाया 36 मरतबा ज़िना करे तो जो गुनाह होता है वो सूद के 1 पैसा खाने पर गुनाह होता है। 1 पैसा, 1 पैसे में क्या मिलता है बोलो जरा? क्या मिलता है 1 पैसे में? चलो 1 पैसा छोड़ डालो भाई, 1 रुपये में ये चॉकलेट मिलता, इतना छोटा पेपरमेंट मिलता कि नहीं मिलता मालूम नहीं। बच्चे भी 1 रुपया दिए तो लेते नहीं, हमें 1 रुपया दिए तो बच्चे भूल को लेते, हमारा बाबा का बोल दो। अब सड़न बच्चे भी किताब खुशी मौलाना, अब एक 5 रुपए दो, एक 10 रुपए दियो, एक 50 रुपए दियो। सड़न हमें हमारे बचपन में कभी पुराना होता नहीं। 1990 पर्दों में हम ना 4 आने देते थे स्कूल को जाते वक्त, सुबह को 10 पैसे, स्कूल से आ जाने के बाद शाम को 10 पैसे। वो 10 पैसे ले लेकर शाम तक खर्चा करना, शाम के 10 पैसे ले लेकर सोए तक खर्चा करना। हमारे लिए कुर्सी में बैठे हुए बड़े हजरात है, ये 10 पैसे के जमाने के नहीं, ये गाने के जमाने के ये हजरात, वो 10 पैसे हमें कब तू भी हमें कभी अच्छा काम कर डाले, स्कूल में अच्छा पढ़ लिए तो हमें 20 पैसे देते थे। वो कितने ऐसे जाकर ऐसे 20 पैसे होते थे। 4 आने मिल गए तो खुतबा। रमजान मुबारक के महीने में 1 रुपया माली के बार चीची को देखते थे, 1 रुपया है, 1 रुपया है। तो अल्लाह ताला वो 1 रुपये में 10 पैसे में 4 आने में इतनी बरकत दिया, इतनी बरकत दिया। 2-2 दिन खर्चा करते थे, आज खत्म हो जाती थी, पैसा बाकी
तीर्थ जाता था, अब 2,000 रुपया अंकल पैदा करे देखो। उसमें तो बरकत ही नहीं हजरत। उसमें मैं तो हमारे मस्जिद के जिम्मेदारों को बोला, म्हणजे तनख्वाह दिए तो 100 के नोटा दो, 500 के नोटा करिए, देवा से 2,000 के नोट दोनों को। ये रखे तो हड्डी होती है, रत्ती काटती भी काम से तुड़ाए खत्म। बरकत नहीं है, सही में बरकत नहीं है उसके अंदर। तजुर्बा 1 पैसा खाए तो मुसलमानों 36 मरतबा जिना करे तो जो गुनाह होगा 1 पैसे का गुनाह। और एक रिवायत तो बोलते हुए शर्म भी आती है, मजबूर हूं बोलने के लिए। सूद का 1 पैसा खाना अपनी ही मां की इज्जत लूटने के बराबर। ये सुनकर भी अगर कोई खाता है, मैं समझूंगा कि उसके अंदर दिल नहीं है, पत्थर का टुकड़ा है। अमल कबूल होने के लिए कितने चीजें? 3। एक ईमान, ईमान नहीं तो कोई नमाज नहीं, ईमान नहीं रोजा नहीं, ईमान नहीं ज़कात नहीं। पर्दे में बैठी हुई आपा, तू चाहे तो ये दिन के अंदर ये मसला हल हो सकता, तो सिर्फ अपने शौहर से ये कह दे, जी जी म्हणजे सूखी रोटी भी टिक्की दाल खिलाओ, मेहनत का खिलाओ, हलाल का खिलाओ, हराम का न करो। ये एहसान मेरे ऊपर करता है। फुकाहा लिखते हैं, जिस औरत को कोई काम करना आता है वो मेहनत करके कमा कर खा सकती है, और उसे मालूम है कि उसका शौहर हराम का कमाता है, तो उस बीवी को अपने शौहर का खाना जायज नहीं है। मेरे पास फतवा है, तुम्हें अपने घर के मर्दों को बोलो हलाल का कमाओ। कहाँ बोलती? बेंगलुरु में मैं ये भी सुना, मर्द पहले जहाँ वड्डी गुजरते वहाँ औरत भी गुजरती। अल्लाहु अकबर। तुम्हें शर्त लगा दिए हराम का नहीं, हलाल का होना। हमारे तकरीरें सब अपनी जगह पर, तुम्हारा एक कानून अपनी जगह पर। काम बोलती आज की आपा, आज की बहन, आज की बच्ची, तुम्हें चुराओगी, तुम्हें डुबाओगी, क्या तेरी करो, 1000 रुपए रखो, बात करो। चलता नहीं चलता, मुंडन पेट में नहीं चलता रहेगा, लेकिन चलता है। तुम्हें चुराओ, डुबाओ, क्या करते ही करो, रोजाना के 500 रुपए रखो। अभी मजबूर क्या करता 500 रुपए रखने के वास्ते गलत रास्ता इख्तियार करता। अब इन्हें वो पैसा ला कर तुम ना देता, तुम्हें इबादत करते, इन्हें इबादत करते, कहाँ कबूल होती? 3 शर्तें इमाम गज़ाली ने मुक़द्दमे में बयान कर दिया, इसके बगैर तो हरम के अंदर की इबादत कबूल नहीं है। पहली शर्त ईमान, अमल कबूल होने के लिए। दूसरी शर्त हलाल रोजी। तीसरी शर्त अमल के अंदर इखलास। इखलास के बगैर नमाज पढ़ रही किसके वास्ते? अल्लाह के वास्ते। हज कर रही किसके वास्ते? अल्लाह के वास्ते। उम्रा कर रही किसके वास्ते? अल्लाह के वास्ते। ये अल्लाह के वास्ते दिल के अंदर पैदा होना, इसी को इखलास बोलते हैं। मैं हज को जा रहा हूँ, अभी मौलाना आदिल साहब बोले कि उनका एक काफिला यहाँ से भी निकलता है, बोलकर उम्रे को जा रहा है, बोलकर सेल्फियां ले ले को, हज को जा रहा हूँ बोल ले को, उम्रे को जा रहा हूँ बोल ले को, दिखावा कर ले को। अगर गए कितना बड़ा सफर, और सफर का दीदार, सफर की जियारत सब बेकार हो जाएगी अगर अमल में इखलास नहीं। अमल में इखलास नहीं तो अमल गलत हो जाता है। ऐसा दिखाने का शौक है हजरत अब हमारे नौजवानों को इबादत आले को। सलाम वालेकुम सलाम, कहाँ भी जानी, घर को जाऊँ, ये जवाब। नमाज पढ़ने को आया, घर को जाऊँ, ये दिखावा। उल्टा भंगा को पूछा, सलाम वालेकुम, नमाज पढ़ लिए? अब पढ़े नहीं, बाप पढ़ा है, मैं भी पढ़ जाऊंगा, ये दिखावा।
3 चीजों का ख्याल रखो, अमल करो, कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और अमल के अंदर 3 चीजें, ईमान मजबूत, हलाल पक्का, ये जरूरी चीजें हैं। ये इसमें कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई रुखसत नहीं, कोई वसीयत नहीं। हलाल होना, हलाल सब खाएंगे, हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। सब हाथ उठाओ, इसलिए कि कोई बीच में वो आदमी जो सूदी कारोबार में मुब्तला है, मैं अकेले उठाया तो पूरे मस्जिद में जलील हो जाऊंगा, इस खौफ से नहीं उठाएगा। हमें उठा लिए तो उन्हें भी उठा देगा इंशाअल्लाह। तीसरी चीज, अमल में इखलास पैदा करो। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान सुनिए कि ये साथी हमेशा मेरे साथ सफ़र में रहते हैं। हमारे शेख इस वक्त के दुनिया के मशहूर औलिया में हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहू, हज़रत की ज़बरदस्त किताब है घर जन्नत कैसे बने। इस किताब में